क्या आपने कभी सोचा है ये विशाल चट्टान के टुकड़े को काटकर उसे ऊपर से नीचे तक एक जटिल और अविभाज्य संरचना में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? इस रहस्य का परिचय है कैलाश मंदिर, जो कि प्राचीन इंजीनियरिंग की एक अद्भुत कृति है, जो इतिहासकारों और वास्तुविदों को से एक समान तरीके से मोहित करता है। भारत के एलोरा में केंद्रित स्थान पर स्थित कैलाश मंदिर केवल एक पूजा का स्थल नहीं है, यह मानव सृजनशीलता और हमारे पूर्वजों की अटूट आत्मा का एक साक्षात्कार है। यह द्वितीय वास्तुशिल्प कृति एक साधारण निर्माण नहीं है, बल्कि एक एकल चट्टान के टुकड़े से निर्मित है। एक विशाल पर्वत की कल्पना कीजिए। इस पर्वत के शिखर से आरंभ करते धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए इसे खोदकर एक पूर्ण मंदिर बनाने की कल्पना करें। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे वर्तमान तकनीकी युग में भी इंजीनियरिंग में एक अद्भुत चमत्कार के रूप में माना जाएगा। यह मंदिर एक अखंड अविभाज्य संरचना के रूप में प्रतिष्ठित है, जो कलात्मक एक अनूठा अविभाज्य अद्वितीय नमूना प्रस्तुत करता है, जो ग्रीस के पार्थेनन के आकार से 2 गुना अधिक विस्तार में फैला हुआ है। इसकी जटिल नक्काशी, इसके विशाल स्तंभ, इसके विशाल प्रांगण सभी एक ही चट्टान से तराशे गए हैं। इसके निर्माण की प्रक्रिया जितनी आकर्षक है, परिणाम भी उतना ही आकर्षक है। ऐसा माना जाता है कि इस भव्य इमारत को बनाने के लिए शिल्पकार को लगभग 200,000 टन चट्टान को हटाना पड़ा, और वह भी बिना किसी आधुनिक मशीनरी या उपकरण के। लेकिन कैलाश मंदिर केवल इसके आकार या इसके शामिल कार्य के पैमाने में बारे में नहीं है। यह सटीकता, एकरूपता और जटिल विवरणों की बात है, जो मंदिर के प्रत्येक इंच को अलंकृत करता है। देवी देवताओं की सूक्ष्मता से गढ़ी गई मूर्तियों से लेकर विस्तार पूर्वक सजावटी डिजाइनों तक, हर एक तत्व अन्य तत्वों के साथ एक पूर्ण सामंजस्य में है, जो कि प्राचीन भारतीय कला और वास्तुशिल्प की एक असाधारण झलक प्रस्तुत करता है। लेकिन यहाँ वास्तविक आश्चर्य की बात है, कैलाश मंदिर के बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो रहस्य की तरह बना हुआ है। इसके वास्तविक आयु, इसके बनाने वाले मूल निर्माता और इसके निर्माण के दौरान प्रयुक्त होने वाली तकनीकियाँ, ये सभी काल के घने कोहरे में छुपे हुए हैं। ये एक अनजुली पहेली है, एक अधूरी कहानी। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस मंदिर में दिखने वाली चीजें से कहीं अधिक ज्यादा है? क्या होगा अगर यह एक पहेली है जिसका समाधान अभी बाकी है? क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि कैलाश मंदिर का निर्माण पौराणिक प्राणियों द्वारा रातों रात बनाया था? कैलाश मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो कोई स्थानीय कथाओं और मिथकों में घिरा हुआ है, जिनसे प्रत्येक पिछले एक से एक ज्यादा आकर्षक है। ऐसी एक कहानी जो समय की कसौटी पर उतरती है, वह एक राक्षस वास्तुकार की कहानी है। ये बताया जाता है कि वह दैत्य बलवान और बलशाली था। वह अपने खाली हाथों से पहाड़ों को मूर्त रूप देने में सक्षम था। यह भी एक किंवदंती है कि उसके कैलाश मंदिर के निर्माण में भारी काम को एक ही रात में अपने जिम्मे ले लिया। अपनी कलात्मक के प्रति उत्कृष्ट जुनून से प्रेरित होकर वह दानव अंधेरे की चुनौतियों के बीच निरंतर परिश्रम करता रहा, जटिल डिजाइनों को साकार किया और दैवीय गति का सटीकता के साथ विशाल संरचना को खड़ा किया। इसके महान उद्यम में वह लगभग सफल ही हो गया था। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी ने धरती को छूना शुरू किया और मंदिर का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ। देवताओं ने इस राक्षस वास्तुकार की असीम शक्ति और उसके संभवित अहंकार को भयभीत होकर उसके काम को आगे बढ़ाने से रोकने का निश्चय किया। एक मुर्गे को आदेश दिया कि वह समय से पहले अपनी बांग दे, जो कि समय पूर्व सुबह होने का संकेत था। राक्षस यह सोचकर कि वह अपने मिशन में विफल हो गया है, गहरी निराशा में डूब गया और मंदिर को अधूरा छोड़ दिया और वहां से चला गया। आज तक आप मंदिर के ऐसे हिस्से को देख सकते हैं जो अचानक समाप्त हो गए हैं, जैसे कि वास्तुकार को जल्दबाजी में रुकना पड़ा हो। यह किंवदंती मंदिर के अधूरे हिस्सों की व्याख्या करती है, जो इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को समान रूप से चकित करती रहती है। राक्षस वास्तुकार की कहानी कैलाश मंदिर से जुड़ी कई मिथकों में से एक है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे देवताओं ने बनाया था, दूसरों का मानना है कि इसे अलौकिक प्राणियों द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये कहानियां ठोस सबूत या उत्तर नहीं दे सकती हैं, फिर भी ये मंदिर में रहस्य और आकर्षण की एक परत जोड़ देती है। वे हमारी मानवीय क्षमता की सीमाओं पर सवाल उठाने और ब्रह्मांड के रहस्यों पर आश्चर्य करने पर मजबूर करती है। यह एक किंवदंती हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से यह मंदिर के रहस्य में आकर्षण को बढ़ाती है। प्राचीन बिल्डरों ने आधुनिक तकनीक के बिना इस वास्तुशिल्प सटीकता कैसे हासिल की? कैलाश मंदिर जो वास्तुकला के क्षेत्र में एक असाधारण उदाहरण है, प्राचीन वास्तुशिल्पियों और निर्माताओं की असामान्य कुशलता को दर्शाता है। यह संरचना हमारी पारंपरिक निर्माण तकनीक के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। आइए इस वास्तुशिल्प अजूबे की प्रतिभा का और अधिक गहराई से अन्वेषण करें। एक एकल चट्टान को तराश कर
निर्मित कैलाश मंदिर मानव सृजनशीलता और कलात्मक प्रवृत्ति की एक जीवंत गाथा के रूप में सम्मानित है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई विस्तृत नक्काशी अवश्य ही देखने योग्य है। वे देवी देवताओं, मिथकों और किंवदंतियों और लौकिक युद्धों और दिव्य विजयों की कहानियां सुनाते हैं। प्रत्येक नक्काशी अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है जिसे अलौकिक स्तर के विवरण और सटीकता से उकारा गया है, जो उन्हें बनाने वाले कारीगरों को आश्चर्यचकित कर देता है। मंदिर की समरूपता एक और विशेषता है जो इसकी वास्तुशिल्प प्रतिभा को बढ़ाती है। बायां पूरी तरह से दाहिनी ओर प्रतिबिंबित करता है और सामने पीछे की प्रतिबिंबित करता है। मान लीजिए कि एक दर्पण को बीच में रखकर मंदिर की विस्तृत नक्काशी कर दी गई हो। आधुनिक तकनीकी की मदद के बिना एक ही विशाल चट्टान में इस प्रकार की समरूपता को हासिल करना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता। कैलाश मंदिर की जटिल और विस्तृत फर्श योजना एक ऐसा पहलू है जो वास्तुकारों और शोधकर्ताओं को अक्सर भ्रमित कर देता है। यह एक बहुमंजिला संरचना है जिसमें जटिल गलियारे, विभिन्न कक्ष और सीढ़ियां शामिल है, और यह सब कुछ एक ही विशाल चट्टान से निर्मित है। मंदिर का लेआउट इतना जटिल है कि यह हर मोड़ पर एक भूलभुलैया का भ्रम पैदा कर देता है। एक नया आश्चर्य प्रकट करता है। यह सवाल हम सभी को आश्चर्यचकित करता है कि आधुनिक तकनीक के बिना ऐसा काम कैसे संभव हुआ। प्राचीन बिल्डरों ने न केवल प्राथमिक उपकरणों का उपयोग करके सटीकता और जटिलता के इस स्तर को कैसे हासिल किया। इन प्रश्नों के उत्तर अभी भी एक गहरे रहस्य के रूप में विद्यमान है। संभवतः कैलाश मंदिर के निर्माता उस अद्भुत ज्ञान से परिचित थे जो आज तक हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। यह अद्वितीय मंदिर उनकी असाधारण प्रतिभा का एक सशक्त प्रमाण है, जो उस युग की एक निशब्द कहानी कहता है जब मानव हाथों ने पत्थरों को तराश कर संगमरमर में बदल दिया। एक ऐसी अमूल्य विरासत का निर्माण किया जो हमें आज भी प्रेरित करती है और रहस्य से भरी हुई है। और वह गायब हुआ मलबा कहाँ गया? इतनी विशाल मात्रा में चट्टानों को बिना किसी स्पष्ट निशाने के हटाना कैसे संभव था? एक सवाल जो सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्ववादियों को परेशान करता रहा है। कैलाश मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार एक ही चट्टान से बनाया गया था। अब उस सामग्री की विशाल मात्रा पर विचार करें जिसे उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हटाना पड़ा। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 200,000 टन चट्टान तराशा गया था, लेकिन यहीं पर रहस्य वास्तव में आकार लेता है। यह सारी चट्टान कहाँ गई, इसका कोई रिकॉर्ड या सबूत नहीं है। यह ऐसा है मानो 200,000 टन हवा में गायब हो गई हो। आसपास कोई मलबे या मैदान नहीं है, फेंकी गई चट्टान का कोई ढेर नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह ऐसा है मानो मंदिर पूरी तरह से पहाड़ से निकला हो। इसके निर्माण का एक भी निशाना पीछे नहीं बचा है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि मलबे का उपयोग आसपास के अन्य संरचनाओं के निर्माण में किया गया था, लेकिन जब आप इसके शामिल चट्टान की मात्रा पर विचार करते हैं तो यह सिद्धांत कमजोर पड़ जाते हैं। 200,000 टन कोई छोटी मात्रा नहीं है। यहाँ तक कि अगर निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है तो भी इतना बड़ा उपक्रम अवशेष निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य होंगे। फिर भी कुछ नहीं है। दूसरों का सुझाव है कि मलबा नदी द्वारा भाग दिया गया होगा, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ा काम रहा होगा जिसके लिए एक स्तर की लॉजिस्टिक और जनशक्ति की आवश्यकता होगी, जो कि समय अवधि को देखते हुए असंभव लगता है और इसलिए रहस्य बरकरार है। क्या प्राचीन कारीगरों द्वारा मलबे को निपटने के लिए कोई अज्ञात तरीका इस्तेमाल किया गया था, या फिर यह संभव है कि सभी कुछ स्पष्टीकरण ऐसे हैं जिनका खुलासा इतिहास के भविष्य में अन्वेषकों द्वारा किया जाना अभी भी शेष है। कैलाश मंदिर जो एक चट्टान से निर्मित एक अद्वितीय और उत्कृष्ट कृति है, इस अतीत का मौन साक्षी है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी असीम भव्यता हमारे पूर्वजों की असाधारण क्षमता को प्रदर्शित करती है, और इसके रहस्य जो लापता मलबे की भांति है हमारी इतिहास की समझ को लगातार चुनौती देती रहती है। दिलचस्प है ना? कैलाश मंदिर को करीब से देखने पर रहस्य और गहरा जाता है। क्या यह संभव है कि कैलाश मंदिर में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम अभी तक उजागर नहीं कर पाए हैं? जैसे जैसे हम इस उल्लेखनीय संरचना के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम खुद को सिद्धांत और अटकलों के नेटवर्क में फंसते हुए पाते हैं जो केवल रहस्य को बढ़ाते हैं। कैलाश मंदिर पर चल रहे शोध और अन्वेषण ने इसे विभिन्न परिकल्पनाओं का केंद्र बना दिया है, जिनमें से प्रत्येक पिछली परिकल्पना से अधिक आकर्षक है। ऐसा सिद्धांत या वास्तुशिल्प आश्चर्य के निर्माण में प्राचीन एलियंस की भागीदारी को सुझाव देता है। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि मंदिर की अधिक जटिल नक्काशी और उसके जटिल डिजाइन उस समय की उपलब्ध उपकरणों के लिए अत्यंत परिष्कृत थे। वे यह भी प्रस्तावित करते हैं कि उच्च तकनीकी क्षमताओं वाले अलौकिक जीवों के इस अद्भुत निर्माण को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यह मंदिर उन्नत प्राचीन तकनीकी का एक सबूत है जिसे हमें अभी तक पुनः खोजना बाकी है।
वे यह दावा करते हैं कि फिर मंदिर उत्कृष्ट नक्काशी और इसकी सटीक समरूपता वास्तुशिल्प और बुद्धिमत्ता के उस स्तर को दर्शाती है जो इस काल की सीमाओं को पार कर गए। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ कहीं खो गया? इस मंदिर का संबंध आध्यात्मिक ऊर्जा से भी है जो इसे और भी अधिक विशेष बनाता है। अनेक पर्यटक जब मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो उन्हें गहरी शांति और सुकून का अनुभव होता है, जिसे वे उस आध्यात्मिक शक्ति को खाते में डालते हैं जो इस संरचना से निकलती है। इस शक्ति को उपचारात्मक गुणों से भरपूर माना जाता है जो कैलाश मंदिर के रहस्य की गहराई में एक नई परत का संचार करती है। इस प्राचीन वास्तुकला की अद्भुत कृति कैलाश मंदिर आज भी हमें अपने अनसुलझे रहस्यों से मोहित करता रहता है। इस संरचना के आसपास के सिद्धांतों और अनुमानों की जटिलता इसकी आकर्षण शक्ति को केवल और भी अधिक बढ़ा देती है। ऐसा लगता है कि जितना अधिक हम इसके बारे में सीखते हैं, हमारे पास उतने ही अधिक प्रश्न होते हैं। शायद कुछ रहस्य अनसुलझे रहने के लिए बने हैं। हमारे पूर्वजों की प्रतिभा के प्रमाण के रूप में सेवा करना कैलाश मंदिर गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है, मानवीय क्षमता का प्रतीक है और ज्ञान के लिए हमारी निरंतर खोज का प्रतीक है। अंत में कैलाश मंदिर की पहले में हम मोहित करती रहती है, हमें जो हम जानते हैं उससे परे देखने को अज्ञात के दायरे में उद्यम करने के लिए प्रेरित करती है।